और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 खबरों का। दो महिलाओं ने एक मनचले को ऐसा सबक सिखाया कि उसके जैसे कई लड़के महिलाओं के प्रति इस तरह के अपराध करने से पहले जरूर सोचेंगे। लड़का टेम्पो में बैठकर अपने मोबाइल में आपत्तिजनक वीडियो चला रहा था, जिसके बाद दोनों महिलाओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं रेलवे स्टेशन वाले टेम्पो स्टैंड से लश्कर के लिए सवार हुई थी। इसी टेम्पो में पराव से एक लड़का भी सवार हुआ। वह दोनों महिलाओं के पास जाकर बैठ गया और अपने मोबाइल में उसने आपत्तिजनक वीडियो देखना शुरू कर दिया। महिलाओं ने असहज महसूस किया। इसी दौरान लड़के ने एक महिला के हाथ पर हाथ रख दिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया। फूलबाग चौराहे पर पुलिस चौकी के पास टेम्पो आते ही महिलाओं ने गाड़ी रुकवाई। उसके बाद युवक को उसके बाल पकड़कर टेम्पो से बाहर खींचा और चप्पल से उसकी धुनाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल युवक को हिरासत में ले लिया। दोनों महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में भी मनचले की चप्पल से पिटाई की। इसके बाद दोनों अपने घर चली गयी। पुलिस ने भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रकार की हरकत न करने के लिए युवक को वार्न कर छोड़ दिया। जिसके भरोसे जिंदगी के सपने सजाए, उसी ने सपनों का तो खून किया ही जिंदगी भी छीन ली। जी हाँ, श्योपुर में पति ने ही अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच सुबह से झगड़ा चल रहा था। काफी देर तक लड़ाई झगड़ा होने के बाद दोनों में सुलह हो गई और इसके बाद वह अपने खेतों के पास स्थित नाले पर काम करने के लिए निकल गए, जहां किसी बात को लेकर फिर से दोनों के बीच में कहासुनी होने लगी। इसी दौरान गुस्से में आग बबूला पति ने उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर खेतों में गिर पड़ी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में ग्रामीणों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ देर के बाद उसने दम तोड़ दिया। निवासी कुमारपुरा द्वारा अपनी पत्नी को छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के ऊपर से अभी जो कारण आया है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की वजह से उसकी कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दी गई। उसके हाथ पैरों को काट दिया गया है। इसमें 302 की टाइमिंग अपने द्वारा विवेचना में ली गई है और कार्रवाई की गई। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात में जुटी है। प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ आसमान छूने लगा है। रोजाना कहीं न कहीं से दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं। अब मध्य प्रदेश के देवास में हुआ भीषण हादसा। जानकारी के मुताबिक इंदौर बैतूल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 की दर्दनाक मौत हो गई। राघोगढ़ और अकबरपुर के बीच इंदौर से आ रही बोलेरो पर रेत से भरा डंपर पलट गया। बताया जा रहा है कि बोलेरो में सवार 8 लोगों में से 2 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में हुआ है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर 2 बाइक सवार झगड़ा कर रहे थे। इसी दौरान डंपर तेजी से आया। दोनों को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और डंपर अनियंत्रित होकर बोलेरो पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में 3 जिंदगियां खत्म हो गयी। जबलपुर के धनवंतरी नगर चौकी के अंगजरथ नगर में चोरों ने एक सोने मकान में धावा बोलकर करीब 10 लाख रुपए नकदी और सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। पीड़ित का पेशा बैंड बजाना है। पीड़ित के मुताबिक उसने ये रकम अपनी बेटी के इलाज के लिए रखे थे। बेटी के दिल में छेद है और इलाज के लिए बड़ी मुश्किल से उसने रकम इकट्ठा की थी। बहरहाल वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने पूरे घर की बारीकी से छानबीन की और सुराग तलाशने की कोशिश की। लेकिन इस घटना के बाद जितेंद्र के सामने सबसे बड़ी समस्या बेटी का इलाज करवाने की है। उसे समझ नहीं आ रहा कि बेटी की जिंदगी बचाने के लिए वह इतनी बड़ी रकम कहां से लाएगा। किसी फिल्म की तरह आगे आगे कंटेनर और पीछे पीछे पुलिस, और अंत भी फिल्मों की तरह ही हुआ। करीब 10 किलोमीटर तक पुलिस और तस्करों के बीच ऐसी ही रेस लगी और आखिरकार पुलिस इस रेस में आगे निकल गई। जी हां, बुरहानपुर में मवेशी तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। निम्बोला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कंटेनर को पकड़ा। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कंटेनर का तकरीबन 10 किलोमीटर तक पीछा किया, फिर घेराबंदी कर पकड़ लिया। दरअसल यूपी के औरैया के कंटेनर को महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था, जिसकी खबर मिलने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की।
बारिश नहीं होने को आमतौर पर इंद्रदेव के नाराज हो जाने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सूखे की मार झेल रहे बैतूल में आदिवासी और किसान इंद्रदेव से जब भी खफा होते हैं तो वे इंद्रदेव को ही सजा के तौर पर तब तक यातनाएं देते हैं जब तक इंद्रदेव बारिश नहीं करवा देते। स्थानीय किंवदंतियों के मुताबिक जब भी बारिश कम होती है तो जिले के असाढ़ी गांव में लोग इंद्रदेव की प्रतिमा को गीली मिट्टी के लेप से ढक देते हैं, जिससे इंद्रदेव का दम घुटने लगता है और वो बारिश करवा कर इस लेप को हटा देते हैं। इन दिनों भी यह परंपरागत आयोजन इस गांव में जारी है, जहां इंद्रदेव की प्रतिमा को बच्चों के हाथों से मिट्टी का लेप लगवाकर पूरी तरह ढक दिया गया है और प्रतिमा के ऊपर एक पत्थर रख दिया गया है। मानसून की देरी के चलते लोगों की गर्मी से हालत खराब है, जिसके चलते शिवपुरी के करैरा तहसील में आम नागरिकों ने बारिश नहीं होने के चलते करैरा के प्रसिद्ध किचलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव को लिखित ज्ञापन दिया है। लोगों की आस्था है कि पहले भी 2-3 बार ये प्रयोग कर चुके हैं। ये बरसात का समय आ गया है, आषाढ़ का महीना आ गया है और बहुत ज़्यादा 4-5 दिन से गर्मी पड़ रही है। इससे क्या है, पानी की बहुत आवश्यकता है, किसान परेशान हैं, जनता बहुत परेशान है। इसलिए जो किचलेश्वर के नियमित भक्त हैं उन्होंने भोलेनाथ जी के लिए आवेदन दिया है। भक्तों का कहना है सूर्यदेव का प्रकोप अत्यधिक बढ़ चुका है, जिससे आमजन और किसान की हालत खराब है। बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को अर्जी दी है। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज ऐसा कर चुके हैं और भोले बाबा ने गुहार सुनी है। मध्य प्रदेश में मानसून भले ही रूठा हुआ हो, लेकिन बरसात के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े खाने का आनंद ही कुछ और है। खंडवा में सिंधी समाज ने विश्व पकौड़ा दिवस का आयोजन किया। इस आयोजन में 1-2 नहीं बल्कि 56 तरह के पकौड़े तैयार किए गए और लोगों के बीच भी परोसे गए। अब इसे पकौड़ों के प्रति दीवानगी कह ले या जुनून, ये कतार में पकौड़े पाने की हसरत में खड़े इन लोगों को देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं। एक दूसरे को जिस खलूस से खिला रहे हैं, यकीन मानिए उसके पीछे ना तो कोई चाहत है और ना ही कोई तरंगे हैं। बस ये प्यार है जो पकौड़े की शक्ल में नजर आया है। आगर मालवा में बारिश न होने की वजह से किसान परेशान हैं। जून में अच्छी बारिश हुई थी, लिहाजा सोयाबीन का बीज बोया गया, लेकिन जुलाई में बारिश न होने की वजह से पौधे मुरझाने लगे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार बीज भी महंगा मिला। जिले में तकरीबन 48% किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई कर दी है, लेकिन बारिश न होने की वजह से उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। 10 बीघा में सर सोयाबीन है और 9,000 रुपये कुंटल सोयाबीन है और प्रति बोरी 1200 रुपये खाद की एक है। मकई जोते ही ऐसे करके ना साहब कम से कम 50-60 के ऊपर खर्चा हो गया है। ये भी कर्ज लेके खेती बोई है, वैसे बारिश हो नहीं रही है। अगर पानी नहीं आया तो हमारी फसल तो वैसे ही खराब हो जाएगी सर। अब फसल खराब होता देख किसान परेशान हैं और जल्द बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन इंद्र देवता मुंह फेरे हुए हैं। भोपाल के अबदपुरी इलाके के इस घर ने वास्तव में एक मिसाल पेश की है, जिसने बेटी को सच में लक्ष्मी मानकर उसको अपनाया है। यहाँ बेटी के जन्म पर उत्सव मनाया गया। इस परिवार का हर एक सदस्य बेटी के आगमन को लेकर इतना उत्साहित था कि महीनों पहले से बिटिया का इंतजार और उसके स्वागत की तैयारी में जुटा था। और जब बिटिया आई तब उसके आगमन पर जो भव्य उत्सव मनाया गया, उसने जता दिया कि इन्हें बिटिया का आना किस हद तक की खुशी दे रहा है। अस्पताल से लेकर घर तक डीजे की धुन पर लाडली का स्वागत हुआ। लोगों ने भी जगह जगह पर बच्ची पर फूल बरसाए और उसे आशीर्वाद दिया। यही नहीं, परिवार के लोग करीब 5 किलोमीटर के सफर में डीजे की धुन पर थिरकते ही नजर आए।
घर आने के बाद लाडली के पैरों पर महावर लगाकर गृह प्रवेश कराया गया और उसकी पूजा की गई। परिवार ने बेटी के जन्म पर पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ भी बांटी। इस तस्वीर ने एक नजीर तो पेश की ही, साथ ही हर बेटी और बेटी वालों को एक तसल्ली वाली खुशी भी दी। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सूरजपुर जिले में इन दिनों कई गुम बच्चों की घर वापसी हुई है। ऐसे में अजब नगर से 3 साल पहले लापता हुए एक दिव्यांग नाबालिग बच्चे को बाल संरक्षण विभाग, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने दिल्ली से पतासाजी कर घर लाया और 3 साल बाद घर पहुंचे बच्चे को देख पूरा गांव ही खुशी से झूम उठा। दरअसल सूरजपुर में पिछले कई सालों से गुम बच्चों की लंबी चौड़ी फहरिस्त प्रशासन के पास है और प्रशासन लगातार इनकी तलाश कर रहा है। इसी कड़ी में अजबनगर गांव के लापता बच्चे की तलाश की गई। पीएचई विभाग का झूठ अब सबके सामने आ गया है, तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकारी जनसंपर्क से झूठी खबर प्रसारण करने पर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। दरअसल डूमर पानी गांव के लोग सालों से फ्लोराइड वाला पानी पीकर बीमार हो रहे हैं। कई लोग विकलांग भी हो चुके हैं, जिसकी खबर चलने के बाद सरकारी जनसंपर्क के जरिए विभाग ने इसका खंडन कर दिया, लेकिन फिर उनके झूठ का गाँव वालों ने ही पर्दाफाश कर दिया। विभाग ने बताया कि गाँव में कहीं पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि गांव में अभी भी पुरानी समस्या बरकरार है। रतलाम में सरेआम एक शख्स की पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। ये वारदात जावरा रोड इलाके में अंजाम दी गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 3 से 4 लोग मिलकर डंडे से शख्स की पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रंगदारी टैक्स को लेकर शख्स की पिटाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन सवाल ये, आखिर इन बदमाशों के जहन में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, जो सरेआम मारपीट कर रहे हैं। रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का जबलपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 सदस्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी राजेश सराठे अपने दोस्त राजेश तिवारी और महिला मित्र ऋतु सेन के साथ मिलकर लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। फिर उनसे नौकरी की प्रोसेस और रिश्वत खिलाने के नाम पर लंबी चौड़ी रकम ऐंठ लेते थे। गोहलपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले करीब 5 लोगों को इस गिरोह ने नौकरी दिलाने का भरोसा जताया और 13,60,000 रुपए ऐंठ लिए। लेकिन इसके बाद ना तो लोगों को नौकरी मिली और ना ही गिरोह ने उनके पैसे वापस लौटाए। पीड़ितों ने इसकी शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए राजेश सराठे और ऋतु सेन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं राजेश तिवारी फरार है। बहरहाल पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश कर रही है। सूरजपुर में कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही जिला प्रशासन की टीम तो लोगों को कोरोना नियमों के पालन के लिए जागरूक करती ही रहती है। ऐसे में समाजसेवी संस्थाएं भी कोरोना को मात देने के लिए लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाए हुए हैं, जहां यूनिसेफ और MCCR के द्वारा सूरजपुर नगर पालिका क्षेत्र में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। 25 जून से ही यूनिसेफ और MCCR की टीम के साथ कई विभागों के कर्मचारी भी इनकी मुहिम में साथ दे रहे हैं। इस दौरान लोगों से कोरोना नियमों के पालन करने की अपील की जा रही है। बहरहाल सामाजिक संस्थाओं की ऐसी पहल से ही लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। धार जिले के गंदवानी में बदमाशों ने बकरी चुराने को लेकर जमकर उत्पात मचाया है और गोलीबारी की, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई। दरअसल रात में बदमाश ग्रामीणों की बकरी चुरा कर ले जा रहे थे, लेकिन इसकी भनक गांव वालों को लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर लिया। लेकिन इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे भगदड़ मच गई, जिसमें एक ग्रामीण कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि बदमाश भी बकरियों को छोड़कर भाग गए। इस वारदात की खबर पुलिस को दी गई, जो अब बदमाशों की तलाश में जुटी है। रात के अमरेली में शेरों का एक
जापान की राजधानी टोक्यो से लगभग 100 किलोमीटर दूर बसे आतमी शहर में भारी बारिश के बाद 2 दिन पहले जमीन खिसक गई और फिर कीचड़ की ऐसी सुनामी आई कि 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 लोगों का अब तक कुछ अता पता नहीं है। यहाँ बारिश के पानी ने मिट्टी से मिलकर ऐसे गाढ़े और गंदे कीचड़ की शक्ल ले ली जिसने काल बनकर सब कुछ निगल लिया और उसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसका वजूद मिट गया। लोगों के घर खिलौनों की तरह बह गए और जिन्होंने सैलाब से 2-2 हाथ करने की कोशिश की वो चकनाचूर हो गए। नतीजा ये हुआ कि मकान के मकान कई टन कीचड़ के ढेर में दबे दिखे और जब मजबूत मकान न टिके तो फिर गाड़ियों की क्या मजाल, उनकी तो कब्र ही खुद गई। जो खूबसूरत शहर पर्यटकों से गुलजार रहता था वो मिट्टी और कीचड़ के अंबार में सनकर मटमैला हो गया। एक वीडियो में तो प्रकृति के प्रहार के आगे बौने पड़े विकास की सन्न करने वाली तस्वीर भी देखने को मिली। उसमें पीछे बुलेट ट्रेन गुजर रही थी और सामने गलियों में सैलाब उफान मार रहा था। वहीं आसमान से जब तस्वीरें ली गई तो पता चला कि जिस जगह जमीन खिसकी वहां तो कई फीट गहरी खाई बन चुकी है। मतलब ऐसी भयानक आपदा कि 2 दिन बाद भी बचाव अभियान जारी रहा। करीब 1,500 बचाव कर्मी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते नजर आए। गंदगी, पानी और मलबे के बीच बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश में जुटे दिखे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये आग जोरदार धमाके के बाद तेजी से बढ़ गई। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर से ही आसमान में आग और धुएं का बड़ा गोला बनता दिखाई दिया और फिर पलक झपकते ही पूरी फैक्ट्री आग के शोलों में धधकने लगी। इस भयंकर आग ने पूरी इमारत को चारों ओर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। इन उठती लपटों को जिस किसी ने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा। आसपास के पूरे इलाके में घना काला धुआं छा गया जिसकी वजह से वहां साफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। हादसे की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं। हादसे वाली जगह पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिना वक्त गवाए तांडव मचा रही इन लपटों पर पानी और केमिकल की बौछार करनी शुरू कर दी। हादसे के बाद भी कुछ तस्वीरें सामने आई जिनमें देखा कि फैक्ट्री की इमारत का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। इतना ही नहीं, वहां रखी गाड़ियों के परखच छोड़ गए। फैक्ट्री के पास की कुछ इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। बताया गया है कि ये सब धमाके का असर था जिसकी वजह से उन इमारतों की कुछ दीवारें टूट गईं। उनकी खिड़कियों के शीशे और दरवाजे सब चकनाचूर हो गए। इस खतरनाक धमाके ने कुछ ही देर में ऐसा कहर बरपाया कि उसमें पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। हालात बिगड़ते देख पास के इलाके को खाली करा लिया गया।